दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, कभी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता रहा प्रोफेसर अली खान, वो गिरफ्तार किया गया है और अली खान पर आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सेना की 2 महिला अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी, जिसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, ये जो 2 अधिकारी थी, इस पर इस अली खान ने अभद्र टिप्पणी की है। इसको लेकर हरियाणा की जो महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष रेणु भाटिया ने भी इसको कहा है कि डॉक्टर खान को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इस समय अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस पर तत्काल कपिल सिब्बल एक्शन में आए और कपिल सिब्बल ने बिल्कुल वादा कर लिया कि चिंता मत करो, आपको जेल नहीं जाने दूंगा। हमने पहले भी कई बार देखा है कि जब भी कभी कोई देश विरोधी बातें होती हैं उसमें कपिल सिब्बल कूदते हैं और पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का क्या तरीका है, मेरी समझ से बाहर है। कानून मंत्री की कुछ चलती नहीं, प्रधानमंत्री की कुछ चलती नहीं, और कुछ लोग तो बिल्कुल वहां जाते ही लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, उनकी सुनवाई भी तत्काल होती है। और अब कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने जब इस व्यक्ति का केस हाथ में लिया है, अली खान का केस हाथ में लिया है, तो सुनाई आ रही है कि 2 दिन बाद ही इस पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो पहला सवाल तो यह है कि ये जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद है, इसका तो लिंक पाकिस्तान से आ रहा है। इसके दादाजी आपको बताएं मुस्लिम लीग के नेता रहे, कोषाध्यक्ष रहे, और ये खुद ये जो प्रोफेसर है, इसकी सोच इतनी कट्टरवादी सोच है कि ये हमारी सेना की 2 अफसरों पर, महिला अफसरों पर सवाल उठाता है। ये जो अली खान है, इसने हमारी जो सेना की 2 महिला अफसर है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, आपको याद होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन इसने उन अधिकारियों पर सवाल उठाए और कर्नल सोफिया कुरैशी को इसने कहा कि देखिए, आप यहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की तरफ से आई हैं, ये मुखटा भर है और ये तो केवल जो है अपना सेना ने इनको आगे कर दिया है। इसने कहा कि देश के अंदर जो अत्याचार मुसलमानों पर हो रहा है, जो बुलडोजर चल रहा है, उस पर भी सोफिया सवाल उठाए। इस तरह की बातें इसने करके कहीं ना कहीं धर्म और जाति का एंगल देने की कोशिश की, जिसको एक सैनिक का अपमान माना जा रहा है, क्योंकि सेना में ना तो जाति देखी जाती है, ना धर्म देखा जाता है। और वो 2 जो अधिकारी हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, ये केवल ऑपरेशन के बारे में जानकारी देने के लिए आई थी, ना कि ये कोई राजनीतिक स्टंट था, ना कोई राजनीतिक बयानबाजी थी। सेना की तरफ से आई, लेकिन उनको जिस तरह से विपक्षी पार्टियां घेरे में ले रही हैं, कोई जाति बता रहा है, कोई धर्म बता रहा है, इस पर कांग्रेस भी कूदी। और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जब उनसे पूछा गया कि इस तरह से एक प्रोफेसर अली खान है, उसने सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं उनके ऊपर टिप्पणी की है, इस पर आप क्या कहोगे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो खड़गे से यही उम्मीद थी, खड़गे क्योंकि कांग्रेस के हैं और कांग्रेस का तो एक बीमारी है कि कहीं मुस्लिम नाम आ जाए तो ये सारे जमीन में बिछ जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, मैं किसी भी व्यक्ति के ट्रोलिंग और गैर कानूनी गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी से पता चलता है कि बीजेपी किसी की राय से कितनी डरती है जो उन्हें पसंद नहीं है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई पूछे कि भैया केस स्टडी आपने की नहीं, सबूत आपके पास थे नहीं, पत्रकार ने पूछा है कि गिरफ्तारी हुई है, आपने फट से कह दिया गैर कानूनी गिरफ्तारी का मैं विरोध करता हूं। आपको कैसे पता ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है? आपको क्या पता क्यों गिरफ्तार किया गया है? हालांकि टिप्पणी बताई जा रही है, लेकिन हो सकता है अंदर की कुछ चीजें और निकल कर आए, क्योंकि ये जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद है, इसकी जो हिस्ट्री है, इसके दादाजी पाकिस्तान के, इसके दादाजी इतना ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, तो इसके दादाजी तो जो मुस्लिम लीग था उसके कोषाध्यक्ष थे इस देश की आजादी के पहले। और उसके बाद इस मोहम्मद अली, ये जो अली खान है, इसका भी अगर आप स्टडी देखोगे तो ये भले ही विदेशों में पढ़ा हो, लेकिन सीरिया में दमिश्क विश्वविद्यालय में अरबी भाषा की इसने पढ़ाई की है और अरबी भाषा में कई किताबें लिखी हैं। यानी इसको अगर दुनिया में कोई देश पसंद आया, वो आया सीरिया। अब सीरिया देश कैसा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वहां रहता है, ये वहां पुस्तकें लिखता है,
ये वहां अरबी भाषा की स्टडी करने जाता है, तब फिर विचारधारा कैसी होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता रहा था 2019 से लेकर 22 तक। उसके बाद ये नौकरी कर ली इसने हरियाणा में, प्रोफेसर बन गए। और अब आप सोचें कि इस तरह का जब प्रोफेसर होगा कि जिसको कट्टरवादी सोच और जो सीरिया जैसे देश में अपना पढ़ाई करके आया हो, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? और इसलिए वो जो उसने विचार रखे हैं वो वाकई में एक तरह का नैरेटिव है। आप देखिए इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उन्होंने 12 मई को महिला आयोग ने नोटिस दिया है। उसमें कहा कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी है उनकी प्रशंसा करने वाले दक्षिणपंथी लोगों को उन्मादी भीड़ की हिंसा और संपत्तियों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने के पीड़ितों के लिए भी सुरक्षा की मांग करनी चाहिए थी। समझे आप क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सोफिया कुरैशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है कि देखिए देश की बेटी है, सेना में कर्नल है, कैसे परिवार से आई, उनकी पूरी बैकग्राउंड मीडिया ने दिखाई कि उनके दादा भी, उनकी नानी भी रानी झांसी के साथ थी, लक्ष्मीबाई के साथ थी, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी, उनकी पूरी हिस्ट्री आई। तो ये बौखला गए खान साहब, और बौखलाहट में ये सोफिया कुरैशी को सलाह दे रहे हैं कि जो देश के अंदर बुलडोजर चल रहा है जरा उस पर भी बोल दो। खान से पूछे कोई प्रोफेसर से, वो जो सेना की अफसर है, वो कर्नल है, वो सेना की बातचीत रखने के लिए आई है कि वो राजनीति करने के लिए आई है? जो बुलडोजर चल रहा है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट गए तो हो। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई गलत है तो उस बुलडोजर को रोका जाता है, लेकिन आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि सेना के लोग जो है वो सेना का काम छोड़कर आपके नैरेटिव को चलाएं। ये जिस तरह की बातें उठाते हैं, इन्होंने जो है व्योमिका सिंह को भी मीडिया ब्रीफिंग में उसको कहा ये तो दिखावा है, ये तो दिखावा है। ये कह रहे हैं दिखावटीपन है, लेकिन जमीनी हकीकत में इसको बदलना चाहिए, अन्यथा ये सिर्फ पाखंड रह जाएगा। इस पर आपको बताएं, मीडिया में डॉक्टर अली खान ने उसने सफाई दी है। उसने कहा मेरी जो टिप्पणी है उसको गलत तरीके से पढ़ा गया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मुझे आश्चर्य नहीं कि महिला आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए मेरी पोस्ट को इस हद तक गलत तरीके से पढ़ा और समझा कि उन्होंने उसका अर्थ ही बदल दिया। वाह भाई वाह। और कपिल सिब्बल सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी। मुझे लगता है पूरे भारत में 2 ही ये वकील हैं जिनके इशारे पर सुप्रीम कोर्ट चलता है। आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं एक आम आदमी होने के नाते मैं देखता हूं कि 2 आदमी का नाम अगर कहीं आ जाए, तो एक तीसरा आदमी और है प्रशांत भूषण। ये 2-3 आदमी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका लगाई, मनमर्जी की तारीख, तत्काल तारीख ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया एप्लीकेशन, स्वीकार करना अलग बात है, लेकिन सवाल यह है क्या ऐसी इमरजेंसी है भाई? अगर एक प्रोफेसर टिप्पणी करने में 2-3 दिन 4 दिन जेल रहेगा, और पहली बात तो यह कि बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट कहता है पहले हाई कोर्ट जाओ, यहां सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई कर लेता है। तो पहली बात तो पूरे देश को अब यह बताना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार आपका नियम क्या है। कोई एप्लीकेशन लेकर जा रहा है, इस पर कायदा कानून क्या है? 10 साल पुराना केस, उसको तारीख नहीं मिलती है, लेकिन एक आदमी आता है, नामी वकील को कर लो, तत्काल आपको तारीख मिल जाती है। तो इस देश में कोई कानून नाम की चीज है कि नहीं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान 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 चिल्लाने वाली कांग्रेस इस पर कभी सवाल नहीं उठाती, क्योंकि उसका तो मसला हल हो जाता है। सारा सिस्टम इस तरह का हो रहा है। बहरहाल ये खान की गलती है कि नहीं है, क्या टिप्पणी की नहीं की, वो तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन पहला अभी देश के अंदर जो चर्चा चल रही है वो इस बात की कि कपिल सिब्बल जहां नाम आ जाता है वो समझ लो पहली तो देश विरोधी लोगों के बीच में वो नाम आता है, उनके सारे केस वही लड़ते हैं, और उन लोगों को उम्मीद है कि एक ही आदमी है जो हमारा केस लड़ेगा, और जिसकी सुप्रीम कोर्ट में इतनी चलती है कि जब वो जाएगा तत्काल तारीख मिलेगी, तत्काल सुनवाई होगी। और कपिल सिब्बल का तो रिकॉर्ड है भाई, जज साहब को समझाने लगते हैं। अब इस समय जो सीजेआई बैठे हैं, इनको लेकर तो सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले से ही सवालों के घेरे में कि साहब इनके कांग्रेस से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या इसी समय जब ये न्यायपालिका पर लगातार देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार सवाल उठा रही हैं, ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट को तत्काल सुनवाई के लिए तैयार होना चाहिए था?
सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति पकड़ा गया है, एक प्रोफेसर पकड़ा गया है, उसकी ऐसी क्या आपत्ति कि उसको हाई कोर्ट या निचली अदालत में जाने के लिए नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में जब लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, जिसको देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है, उन पर सुनवाई करने का टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको पीछे धकेलेंगे और इसको सुनेंगे, तो इसका मतलब उन लोगों के साथ क्या ये अन्याय नहीं है जिनके केस पहले से पेंडिंग है? सवाल यहां ये है।